दोस्त रूस का कनेक्शन। रूस ने कर दी भारत को लेकर ऐसी गलती जिससे चीन अब कर सकता है भारत पर अटैक। दोस्तों, चीन ने हाल ही में जिस प्रकार की घुसपैठ उत्तराखंड के बाराहोती इलाके में की है, उसको लेकर अब कई तरह की बातें सामने आ रही हैं। जिस प्रकार से तालिबान और पाकिस्तान ने एक साथ भारत में आतंकी घटनाओं को अंजाम देने के लिए धमकी दी थी, उसके बाद से ही चीन सैन्य और कूटनीतिक तरीके से भारत पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। चीन के इस काम में भारत के करीबी देशों यानी कि नेपाल, श्रीलंका और बांग्लादेश ने पुरजोर तरीके से मदद की है। तो वहीं भारत के दोस्त रूस ने भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। चीन, पाकिस्तान और तालिबान को सपोर्ट देने के लिए तो रूस पहले से ही ऐलान कर चुका है। अब उसने तालिबान को मान्यता देने का भी ऐलान कर दिया है। वहीं चीन को लेकर भी रूस ऐसी डील कर रहा है तो किसी भी एंगल से भारत के लिए ठीक नहीं है। दोस्तों, रूस ने भारत को लेकर दो ऐसी बड़ी गलती की है जिसके कारण चीन की ताकत में बड़ा इजाफा हुआ है। चीन रूस की इनडायरेक्टली हेल्प से इतना खुल गया कि उसने भारत पर हमला करने तक की सोच ली है। भारत और रूस के बीच जिस प्रकार की गलतफहमियां चल रही हैं, उनका फायदा चीन अच्छे से उठा रहा है। अब तालिबान, अफगानिस्तान को लेकर रूस और भारत एक राय नहीं है। वहीं भारत और रूस के बीच क्वाड संगठन को लेकर भी अनबन चल रही है। बस इसी अनबन का भरपूर फायदा चीन ने उठाया। अब सितंबर के महीने में रूस दो ऐसी बड़ी गलतियां कर बैठा जिनकी कीमत भारत उठा रहा है। रूस के इन्हीं गलत फैसलों के कारण भारत की संप्रभुता खतरे में है, भारत की सीमा खतरे में है और भारत चीन जैसे देश से युद्ध लड़ने के मुहाने पर खड़ा है। खैर दोस्तों, हम आपको बताएंगे कि रूस ने आखिर ऐसा क्या फैसला लिया जिनसे चीन ने भारत के इलाकों में 5 किलोमीटर अंदर तक घुसने की हिमाकत कर ली। वहीं ये भी बताएंगे कि क्या भारत और चीन के बीच अगर जंग होती है तो क्या रूस भारत की किसी तरह की मदद करेगा? रूस की काट के रूप में भारत क्या कदम उठाएगा? इन्हीं सवालों का जवाब हम आपको वीडियो में देने वाले हैं, तो वीडियो पर बने रहिए। रूस का चीन प्रेम बना खतरे की घंटी। पुतिन के आदूरदर्शी फैसलों से चीन हुआ ताकतवर। दोस्तों, रूस भारत का पारंपरिक मित्र है। दोनों के बीच अच्छी बॉन्डिंग रही, लेकिन अब ये दोस्ती प्रगाढ़ नहीं रही। रूस अब अपने फायदे की बात कर रहा है। रूस को फायदा चीन से दिख रहा है। वहीं अब भारत रूस के अलावा भी कई अन्य विकल्पों पर सोच विचार कर रहा है, जैसे कि अमेरिका। आपको याद होगा, जब चीन ने पहले कोरोना फैलाया और उसके तुरंत बाद लद्दाख में घुसपैठ को अंजाम देने के लिए 1 लाख चीनी सैनिकों को तैनात कर दिया था। चीन का मुकाबला करने के लिए भारत ने उतनी ही संख्या में सैनिकों और हथियारों को तैनात कर दिया, लेकिन चीन की चालाकियां लगातार बढ़ती गईं। चीन अब लद्दाख के अलावा समुद्र में भी भारत को घेरने का प्लान बनाने लगा। अब उसे रोकने के लिए भारत को दूसरे प्लान पर सोचना पड़ा। चीन के खिलाफ रूस समुद्र में भारत की हेल्प कभी नहीं कर सकता था, इसलिए भारत ने अमेरिका से संपर्क बढ़ाया। नतीजा ये हुआ कि रूस और भारत की दूरियां बढ़ती चली गईं। चीन के खिलाफ भारत क्वाड नाम के संगठन में शामिल हुआ, जिसका एक ही मकसद था, चीन को रोकना। भारत के इस कदम से रूस बेहद नाराज हुआ। इस नाराजगी के बाद रूस ने भारत को नकारना शुरू कर दिया। इस खींच का ही परिणाम है कि आज रूस पाकिस्तान जैसे देश के साथ भी रक्षा और व्यापारिक डील करने के लिए तैयार है। दोस्तों, बस यहीं से शुरुआत होती है रूस के गलत फैसलों की, जो भारत के रास्ते का रोड़ा बनते चले गए। रूस का पहला गलत फैसला है चीन को न्यूक्लियर मिसाइल तकनीक देने का प्लान बनाना। बेशक चीन को न्यूक्लियर मिसाइल तकनीक देने के पीछे रूस का मकसद अमेरिका को नीचा दिखाना हो। बेशक रूस ने ये फैसले अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया के ऑक्स संगठन के खिलाफ लिया हो। बेशक रूस ने ये फैसला ऑस्ट्रेलिया को मिलने वाली 8 न्यूक्लियर मिसाइल और क्रूज मिसाइलों के जवाब में लिया हो, लेकिन दोस्तों, पुतिन के इस फैसले से भारत के सामने बहुत बड़ी समस्या खड़ी हुई है, क्योंकि भारत तो पहले से ही हिंद महासागर और साउथ चाइना सी में चीनी हमले को जवाब देने के लिए फ्रांस को न्यूक्लियर मिसाइल तकनीक देने के लिए तैयार कर रहा था, और जो अब जाकर भारत को ये तकनीक देने के लिए राजी हुआ। लेकिन पुतिन ने फ्रांस भारत की इस डील का संकेत मिलते ही चीन को अपनी सबसे अमोघ और बेजोड़ न्यूक्लियर मिसाइल तकनीक सौंपने के लिए तैयार हो गया, जो विश्व में सबसे ज्यादा उत्तम और घातक है।
अब इस न्यूक्लियर मिसाइल तकनीक से चीन सिर्फ और सिर्फ भारत को ही काउंटर करेगा और कुछ नहीं। अगर भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ तो रूस की ये डील चीन को मजबूत बनाने में काफी योगदान देगी। पाकिस्तान और चीन की सेना के साथ रूस का युद्धाभ्यास। रूस चीन पाक का सैन्य गठजोड़ भारत के लिए खतरा। पुतिन की दूसरी गलती है रूस चीन पाक का सैन्य गठजोड़, जो भारत के लिए अब तक का सबसे बड़ा खतरा है। भारत अमेरिका संबंधों के लिहाज से देखें तो साल 2009 के बाद दोनों देश एक दूसरे के निकट आए हैं। दोनों देशों के बीच मधुर संबंध कायम हुए। अमेरिका और भारत की दोस्ती रूस को रास नहीं आई। इसके बाद से रूस ने पाकिस्तान के साथ अपने रिश्तों को मजबूत करना शुरू कर दिया। भारत के लाख विरोध के बावजूद रूसी सेना ने पाकिस्तान के साथ संयुक्त युद्धाभ्यास का कार्यक्रम शुरू किया। इसके बाद रूसी विदेश मंत्री ने ऐलान किया था कि रूस पाकिस्तान को सैन्य हथियार भी मुहैया करवाएगा। अब जो काम रूस ने किया है वो तो और भी हैरान करने वाला है। दरअसल भारत का सदाबहार दोस्त रूस इन दिनों पाकिस्तान के साथ युद्धाभ्यास कर रहा है। दुर्जबा 2021 नाम का ये युद्धाभ्यास रूस के क्रास्नोडार क्षेत्र में मोल्किनो रेंज में आयोजित किया गया है। इस युद्धाभ्यास में हिस्सा लेने के लिए पाकिस्तानी सेना के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के सैनिक कुछ दिन पहले ही रूस पहुंचे थे। ये युद्धाभ्यास 27 सितंबर को शुरू होकर 6 अक्टूबर तक चलेगा। पाकिस्तान और रूस के साथ आने से भारत की चिंता और बढ़ गई है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने इस युद्धाभ्यास को लेकर बाकायदा बयान भी जारी किया है। इसमें कहा गया है कि इस युद्धाभ्यास का उद्देश्य द्विपक्षीय सैन्य सहयोग को मजबूत और विकसित करना है। इतना ही नहीं, बयान में ये भी बताया गया है कि दोनों देशों के सैनिक कई तरह के मिलिट्री टास्क को भी पूरा करेंगे। इतना ही नहीं, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने कुछ दिनों पहले ही रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बात की थी। अफगानिस्तान के हालात के नाम पर किए गए इस फोन कॉल में इमरान खान ने पुतिन को पाकिस्तान आने का न्योता तक दे डाला। रूस ने कुछ महीने पहले ही कहा था कि उसने रूस के कासूर शहर से पाकिस्तान के कराची शहर तक पाइपलाइन बिछाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है, जिससे दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों के बढ़ने के कयास लगाए गए थे। ये ऐसे फैसले हैं जिनसे भारत चौतरफा घिर गया है। शीत युद्ध काल के इन दो विरोधियों के बीच आतंकवाद से लड़ने में सहयोग बढ़ाने और संयुक्त नौसैन्य और भूमि अभ्यास करने पर सहमति भी बनी है। और इनके बीच दलाल है चीन। अब तीनों मिलकर सैन्य गठजोड़ पर विचार कर रहे हैं। ये रूस की दूसरी ऐसी गलती है जिससे पाकिस्तान और चीन के इतने पर निकल आए कि ये अब भारत की सीमा पर जबरदस्ती दाखिल होने का सपना देख रहे हैं। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र समेत विश्व मंचों पर भारत ने ये बात उठाई थी कि चीन जबरन भारत की जमीन पर बैठा है और भारत के पास सिवाय सैन्य ऑपरेशन करने के और कोई चारा नहीं बचेगा। रूस यहाँ पर मौन बना हुआ था। रूस ने ना तो भारत को सपोर्ट किया और ना ही चीन को, लेकिन मौन रहकर उसने एक तरह से चीन के ही पक्ष में वोट किया। इससे स्पष्ट है कि रूस भारत से दूर जा चुका है और रूस को चीन का विस्तारवाद अब स्वीकार है। रूस को भारत की जमीन पर घुसपैठ भी जायज ही लग रही है। अगर ऐसा नहीं होता तो रूस चीन के खिलाफ भारत का साथ जरूर देता। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आज की डेट में भारत का चीन से युद्ध होता है तो रूस किसका साथ देगा। वैसे दोस्तों, हम ये सवाल आप पर छोड़ रहे हैं। आपके मुताबिक जो ताज़ा हालात भारत और रूस के बीच में चल रहे हैं, उनको देखते हुए भारत चीन के बीच संभावित युद्ध में रूस किसका साथ देगा, इस संबंध में आप अधिक जानकारी रखते हैं तो कमेंट करके अपनी राय जरूर रखें।